कल हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा था, ठीक। कितने लोगों को समझ में आया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या? ऐसा लग रहा था कि वो हमारे जीवन में कहीं काम आ रहा है, ठीक। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक। प्रैक्टिकल में वो कई तरह से पूछते हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम जब वो पूछा जाता है कारण क्या है, लक्षण क्या है, वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कि कारण और लक्षण को एक समझ लेते हैं, अक्सर करके ये हो जाता है। जबकि लक्षण क्या होते हैं? अच्छा, कौन बताएगा? श्रुति मैम बताइए, कारण और लक्षण में क्या अंतर है? कारण और लक्षण में क्या अंतर है? कारण तो वो हुआ किस कारण से हमें स्ट्रेस पड़ रहा है, स्ट्रेस का रीजन क्या है। लक्षण जैसे बीमार हुए तो क्यों हुए, वो उसका लक्षण हुआ। अच्छा, सामने क्या दिखाई देता है? किसी व्यक्ति को जब हम सामने से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? उसके लक्षण या कारण? लक्षण। लक्षण दिखाई देते हैं, वेरी गुड, ठीक है। जब हम सामने से किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके हमेशा हमें लक्षण दिखाई देते हैं, और जब हम बैक उसके ये देखते हैं कि ये इसकी प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, तो इसके पीछे क्या है, तो लक्षण के पीछे जो छुपा होता है वो क्या है, वो कारण है, वो कॉस्ट फैक्टर है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, कारण और लक्षण है। अच्छा, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस क्या था? बोलेंगे मानिक जी, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस क्या था? सकारात्मक स्ट्रेस और नकारात्मक स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट देखे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम करें, यदि डेली लाइफ में यूज़ करें तो हम स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं। उसमें से सबसे सुटेबल ट्रीटमेंट कौन सा था, जो सबसे सरल भी था और अपनाने योग्य भी था? बोलेंगे रचना जी। जालंधर बंध लगाना और शशांकासन करना। उसके बाद जो लास्ट में एक तो समय प्रबंधन करना, वो भी एक ठीक है। सबसे सरल है इन सब में शशांक आसन, ठीक। क्योंकि शशांक आसन एक कंडीशन है, उसमें क्या है, हमें कुछ करना नहीं। जैसे अभी जालंधर कुछ करना है, शशांक आसन में तो केवल हम सोने की मुद्रा बना लें, ठीक है। मान लो जब कभी आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत कंफ्यूज हो, कभी भी आपको ऐसा फील हो रहा हो, आप तुरंत शशांक आसन में लेट जाइए और ये सोचकर लेटिए कि हम सो जाएंगे। आप देखिए कि दोनों दो तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको रेस्ट मिल जाएगा, तुरंत विद इन 10 सेकेंड में रेस्ट फील करेंगे। दूसरा क्या होगा, जो आपकी समस्या है उसमें समाधान मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड आज्ञा चक्र से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी को नेचुरल वे में हील कर देते हैं, ठीक। नेचुरल वे में हील कर देते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स हील होते हैं पॉजिटिव मैनर में, वैसे ही हम आराम थोड़ी देर के बाद नॉर्मल फील करते हैं, ठीक। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.10 योगा फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस से ही रिलेटेड है। इसमें क्या योगा फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि हम योग के द्वारा कैसे अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, कैसे व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। इसे सबसे पहले देखिए, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा। व्हाट इज पर्सनालिटी, व्हाट इज द मीन ऑफ पर्सनालिटी, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। पढ़ेंगे, मनिक जी पढ़ेंगे, पढ़े। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा प्रकार। व्यक्तित्व को सामान्य रूप से इन गुणों के समावेश के रूप में माना जाता है जो अन्य व्यक्तियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सहायक होता है। व्यक्तित्व एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानसिक या मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों पहलू होते हैं। यह तंत्र तत्वों का एक गठन है जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानसिक या मनोवैज्ञानिक
ठीक है। मानसिक, जितना मानसिक मेंटल हेल्थ है वो पूरा मनोविज्ञान से ही संबंधित है, ठीक है। मनोविज्ञान है क्या? मन का विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। मानसिक या मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों पहलू होते हैं, ठीक? हमारे शरीर पे जो कुछ दिखाई देता है वो किसके द्वारा दिख रहा है? जो हमारे मन में चल रहा है वही हमारे पर्सनालिटी में दिखेगा। कई बार कुछ लोग डुअल पर्सनालिटी होते हैं लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चल सकते। आप ये सोचें कि आप बार बार हमसे बहाना बना दें तो फिर वो बहाना कुछ दिनों के बाद हमें तो ऐसे भी पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आप छुपाएं भी तो भी आप, कहा जाता है ना कि चोरी लगातार नहीं छिप सकती, कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। तो क्या है कि जो हम होते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा आप देखेंगे फेस को देखकर, आईज को देखकर, व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं कि आप लगातार, एक दिन हो सकता है व्यक्ति बनकर बोल देगा, 2 दिन होगा, लेकिन वो लगातार जो बिहेव कर रहा है वही उसकी रियलिटी होती है। तो ये क्या है, इसमें जो हमारे मन में चल रहा है वही हमारे शरीर में दिखाई देता है। ये तंत्र मीन्स जो हमारे सिस्टम है, ये तंत्र तत्वों का एक गठन है जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि हमारा मन शांत है तो हमारे हार्ट की बीट डाउन होगी या फास्ट होगी? स्लो होगी, ठीक, आराम से रिलैक्सेशन मोड में होगी। यदि हमारा मन शांत है तो हमें बार बार भूख लगेगी या समय पर भूख लगेगी? समय पर भूख लगेगी, ठीक। यदि मन हमारा शांत होगा तो हमें नींद गहरी आएगी या गहरी नहीं आएगी? गहरी आएगी, अच्छे से नींद आएगी। इसी को बोल रहे हैं कि यह तंत्र तत्वों का एक गठन है जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो मन का प्रभाव हमारे पूरे शरीर के, बॉडी के सभी सिस्टम पर पड़ता है। तो जैसा हम, जितना हमारा मन शांत होगा, माइंड शांत होगा, उतना हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स रिलैक्सेशन मोड में अपना वर्क कर रहे होंगे। इस समय हम सभी लोग, हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम तनाव में नहीं रहते हैं, ठीक है। और आप भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक। ये तो एक कॉमन बात है, क्योंकि पता है आप जैसा जो सोचने लगते हैं ना, आप बोलिए कि हम अस्वस्थ हैं, आप 2-4 बार भी सोचिए तो नहीं भी कुछ होगा तो भी लगने लगेगा अस्वस्थ है। तो इसलिए कुछ भी हो, बस उसको ऐसे समझिए ये एक जीवन का पार्ट था, आया और इसको, ये हमारे जीवन से गया। तो ये क्या है कि जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और जब हम दुखी होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और इस समय लोग क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम यही बोल रहे हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, हम टेंशन में हैं। ऐसा लग रहा है स्ट्रेस और टेंशन से कुछ हमें ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करना है कि हो भी तो हमें स्ट्रेस और टेंशन की बजाय क्या करना है, जो हमारे जीवन में समस्या है उसका समाधान करना है। तो क्या होगा, जो हमारी वर्डिंग्स है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोकस्ड कहाँ है, समस्या के समाधान पर। अभी हम लोग लगातार बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ये प्रॉब्लम है। मतलब अगर यदि किसी को सिर दर्द है तो वो 10 लोग मिलेंगे तो 10 लोगों से वो क्या व्यक्त करेगा कि हमको सिर दर्द है, हेडेक है। और दूसरा एक और वर्ग है, वो क्या करेगा, वो ये पूछेगा कि हेडेक को दूर करने के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक। एक व्यक्ति लगातार बता रहा है प्रॉब्लम और एक व्यक्ति सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। तो जब हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ समस्या पर फोकस नहीं किया जाता है, किस पर फोकस करेंगे, समाधान। पढ़ेंगे आगे मनी जी। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा, प्रकार। इस प्रणाली के मुख्य तत्व शील, गुण, भावनाएं, आदतें, ज्ञान, चित्र, प्रकृति, चरित्र और प्रेरणा आदि है, जो सभी मानसिक गुण है, लेकिन उनका आधार शील गुण है, अर्थात व्यक्ति की ग्रंथि संबंधी प्रक्रिया और तांत्रिक प्रक्रियाएं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि व्यक्तित्व न तो विशुद्ध रूप से मानसिक या मनोवैज्ञानिक है और न ही पूर्ण रूप से शारीरिक। व्यक्तित्व इन दो प्रकारों के पक्षों का मिश्रण है। ठीक है, अभी हमने बताया था ये मिश्रण है कैसे,
कि जैसा हमारे माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रही है उसी के अनुसार हमारा व्यक्तित्व निर्धारित हो जाता है। ठीक है, जैसा जिसके माइंड में जो व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति पढ़ने का बहुत इच्छुक है, बहुत स्टूडियस कोई स्टूडेंट है, तो आप देखेंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही दिखने लगेगी। ठीक, कुछ लोग फिजिकली वर्कआउट करने में बहुत अच्छे होते हैं, घर का काम है वो करने में बहुत अच्छा फील करते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसे दिखने लगती है। कुछ लोग मेंटल वर्क करने में बहुत अच्छा कर सकते हैं या वो करना चाहते हैं या कर लेते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसे दिखने। टीचर के जैसा दिखेगा, लॉयर के जैसा दिखेगा, पुलिस के जैसा दिखेगा। और यदि ये जैसा इनका प्रोफेशन है वो इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, तो इसका मतलब इन्होंने अपने प्रोफेशन को ज़बरदस्ती लिया है। ठीक होता है ना कई बार कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में प्रोफेशन नहीं आता है, तो इसका मतलब है, ये कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे टीचर नहीं बन पाए तो क्लर्क ही बन जाए। ठीक है, ऐसे भी चलता है, मोस्टली होता है। तो ये क्या है कि जब हम जो हमारा पैशन है वो यदि प्रोफेशन नहीं बना तो क्या होगा, वो प्रोफेशन जिसमें अभी है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में नहीं आएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना पैशन ही प्रोफेशन में लाना चाहिए। जो लोग अपने पैशन को प्रोफेशन में लाते हैं वो हमेशा स्वस्थ दिखेंगे, और जो अपने पैशन को और प्रोफेशन को अलग अलग कर लेते हैं तो क्या है कि फिर स्वास्थ्य उनका प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। तो इसी को बोल रहे हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व ना तो विशुद्ध रूप से मानसिक है, मेंटली है, या ना ही पूर्ण रूप से शारीरिक है, दोनों का मिला जुला हुआ स्वरूप है। क्योंकि जो हमारे मन में चल रहा है वही हमारे व्यक्तित्व को डिसाइड कर देगा। तो जो जैसी थॉट प्रोसेस है हमारी, वैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी। तो अब आप सब लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, कैसे रहना है। तो जैसे विचार होंगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। आगे देखेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। कभी यह व्यवहार की व्याख्या करता है, कभी मानसिक क्षमता की, कभी कभी इसे समायोजन करने की क्षमता के रूप में प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी यह शारीरिक उपस्थिति को स्पष्ट करता है। ठीक है, जब यहाँ पर लिखा हुआ कभी यह व्यवहार की व्याख्या करता है, तो जैसे अभी मानिक जी पढ़ रही हैं तो हम क्या समझेंगे, मानिक जी पढ़ रही हैं तो पढ़ने में जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है उससे लग रहा है माइंड की स्टेबिलिटी को हम देख सकते हैं कि माइंड कितना स्थिर है। ठीक, ये व्यवहार में व्याख्या हो गई। इसके बाद सेकेंड है मानसिक क्षमता की। अब मानसिक क्षमता हम कैसे देखेंगे क्या, तो मानसिक क्षमता में हम आपको जज कर सकते हैं यहीं पर कि आप जो पढ़ रहे थे वो लगभग करेक्ट पढ़ रहे थे, सही पढ़ रहे थे, ये मानसिक क्षमता हो गई आपकी। फिर कभी कभी इसे समायोजन करने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। अभी आप समायोजन भी कर पा रहे हैं कि जैसी क्लास चल रही है उसी बॉडी लैंग्वेज में आप कनेक्ट होकर पढ़ रहे थे, ये एडजस्टमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक कभी कभी यह शारीरिक उपस्थिति को भी स्पष्ट करता है। अब शारीरिक उपस्थिति क्या होती है कि कई बार हम बिल्कुल सही से बैठे हैं क्लास में, ठीक, लेकिन हमें देख कर ही लग रहा है हम क्लास में नहीं है, इसे बोलते हैं शारीरिक उपस्थिति। ठीक, क्लास में है पर हम क्लास में नहीं है। ठीक, ये है शारीरिक उपस्थिति। तो जब हमारी शारीरिक उपस्थिति भी होती है तो सामने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी हमसे जिस वजह से भी मिलने आया है या हमारे सामने बैठा है, वो हमसे पॉजिटिव मैनर में अट्रैक्ट होगा। और यदि हम शारीरिक उपस्थिति वहाँ पर नहीं है तो हम पॉजिटिव मैनर में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सभी की ज़रूरत है यदि हमें अपना व्यक्तित्व अच्छा रखना है कि व्यवहार भी ठीक हो, बिहेवियर भी अच्छा हो, मेंटल स्टेबिलिटी भी अच्छी हो, सोशल एडजस्टमेंट भी अच्छा हो और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो। ठीक, और यदि हम खुद में ध्यान दें तो जहाँ पर ये चारों चीज़ें एक साथ दिखती हैं वहाँ हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हमें नहीं अच्छा लगता, हम लोग भी यही चाहते हैं। और ऐसे ही दूसरा जो सामने वाला पर्सन है वो भी हमारे व्यक्तित्व में यही गुण देखना चाहता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मीन्स हुआ कि इस तरह का यदि हमारा व्यक्तित्व होगा तो हम अपने घर में भी सफल एक सुंदर जीवन जिएंगे और प्रोफेशन में भी अच्छा जीवन जिएंगे। जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर भी हम सफल हो जाएंगे। आगे पढ़ेंगे।
व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसोना से हुई है। परसोना शब्द एक प्रकार की पोशाक को संदर्भित करता है, जिसे एक कलाकार नाटक के समय मंच पर एक विशेष भूमिका निभाने के लिए पहनता है। लेकिन मास्क या पहनावे से इंसान की शख्सियत हकीकत से अलग हो जाती है। इस अर्थ में व्यक्तित्व को व्यक्ति के बाह्य गुणों के आधार पर समझा जाता है, परंतु इससे व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ये क्या है, लैटिन भाषा में पर्सनालिटी जो है वो परसोना शब्द से लिया गया। और परसोना क्या है, मुखौटा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कुछ लोग प्रोग्राम होते हैं, ड्रामा वगैरह परफॉर्म करते हैं ड्रामा में, तो वहाँ पर लोग एक परसोना, एक मुखौटा पहन लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसका मतलब कई बार अभी तो नहीं है, अभी कम से कम 10 इयर्स बैक में तो आपने देखा जो मैरिज पार्टी वगैरह भी होती थी, वहाँ पे लोग इस तरह के मुखौटे लगाकर, परसोना लगाकर सब सर्व कर रहे होते थे आइटम, जो भी खाने पीने के हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये उन्हीं की बात हो रही है। तो इसमें कहा जा रहा है, लेकिन मास्क या पहनावे से इंसान की शख्सियत हकीकत से अलग हो जाती है। इस अर्थ में व्यक्तित्व को व्यक्ति के बाह्य गुणों के आधार पर एक मिनट रुकेंगे। बहुत शोर आ रहा था, इसलिए मना करने गया था, ठीक। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो व्यक्तित्व है हमारा, इसमें क्या होता है कि यदि हम कोई भी व्यक्ति हो, मुखौटा पहनकर बहुत देर नहीं रह सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम मुखौटा पहनने से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति थोड़ी देर बनकर बिहेव कर सकता है, पूरे टाइम वो वही बिहेव करेगा जैसा वो रियलिटी में है, और जैसा हम रियलिटी में हैं वैसा बिहेव करेंगे तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अगर हम बनकर बिहेव करेंगे तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा। आगे देखेंगे। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। इस शब्द का निर्माण अंग्रेजी भाषा के परसोना शब्द से हुआ है। भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। सतोगुणी व्यक्ति सत यानी अच्छे गुणों से युक्त, उच्च आदर्शों, नैतिक मूल्यों तथा चरित्रवान होता है। इसके विपरीत तमोगुणी व्यक्ति कामी, क्रोधी, आलसी तथा अमानवीय गुणों से युक्त होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति इन दोनों के मध्य की स्थिति के होते हैं। इसी तरह अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। आइजेनक ने इसे 4 भागों में बांटा: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्थिर और अस्थिर। फर्स्ट है, भारतीय दर्शन में जो व्यक्तित्व है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। श्रुति मैम बताइए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहाँ पर है? जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति, सबकी स्थिति अच्छी है तब सतोगुण हुआ। रजोगुण जब उसमें थोड़ी सी कामुकता वगैरह आ गई। और तमोगुण सोते समय जब प्रॉपर निंद्रा सतोगुण, अनिंद्रा, आलस्य, असत्य आदि चीजें तमोगुण में। वेरी गुड। और इसको हम लोग प्रॉपर क्या पढ़ते हैं? त्रिगुण का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सिलेबस में सबने देखा, त्रिगुण में देखा था सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जितने हमारे योग दर्शन है, श्रीमद् भगवत गीता है, वहाँ पर सभी जगह पर तीनों गुणों की बात की गई है। जो त्रिगुण है हमारे, इनकी बात की गई है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है उसका प्योर एंड फाइन कैरेक्टर होगा, पर्सनालिटी होगी। रजोगुणी व्यक्ति का मीन्स हुआ जो लोग शरीर के लेवल पर अधिक कार्य करना पसंद करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा,
यदि उन्हें मानसिक कार्य करने को दीजिए तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एकाग्रचित्त होकर उनको पढ़ने लिखने का काम दीजिए, पूजा का काम दीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन घर के काम दीजिए, आने जाने के काम दीजिए, मतलब जो शरीर के स्तर पर जो काम करने वाले हैं, बॉडी के लेवल पर जो काम करने वाले हैं, वो अधिक कर पाते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के अंदर मेंटल कैपेबिलिटी अधिक है, कुछ के अंदर फिजिकल कैपेबिलिटी अधिक है। तो जो रजोगुणी लोग हैं ये फिजिकल कैपेबिलिटी अधिक रखते हैं। जो हमारी शारीरिक दक्षता है इसमें ये अधिक कुशल होते हैं। तमोगुणी जो व्यक्ति हैं, तमोगुणी जैसे अभी श्रुति में बोल रहे थे, तमोगुणी यदि हम सही नींद लेते हैं सही समय पर, योग निद्रा जैसी नींद ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे सत्वगुण को बढ़ाने में सहायता करेगी। अन्यथा तमोगुण में जितना हमारा ना करने